प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत बनकर सामने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की। वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत बनकर सामने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की। वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत बनकर सामने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की। वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के
आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत बनकर सामने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की, वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत बनकर सामने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की, वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत बनकर सामने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की, वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी के सभी नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक सम्मान समारोह भी रखा, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें सबकी आंखों के तारे कुंदरगी से जीते भाजपा विधायक रामवीर सिंह थे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में इशारा दे दिया कि 2027 का सिकंदर कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में नए विधायकों के आनंद समारोह में को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री, नवनिर्वाचित विधायक और अन्य मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम योगी ने सबका योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सबको मिले दायित्व थे, उन्होंने अपनी बखूबी से निभाए और पार्टी को एक मजबूत
बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुट के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बना सकती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गए, वो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी ज्यादा जीत हासिल करे, उसके लिए सबको आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल की, वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें अपने नाम लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चुनाव से पहले 7 सीटें अपने ले ली थी, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में हम एक नई पार्टी उभर कर सामने आएगी और इससे भी बम्पर जीत हासिल करेगी।